नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। वो 7 फेरों के सपने को पूरा करती है, घर बसाने और परिवार को आगे बढ़ाने की आस जगाती है। वो अधूरे आदमी की अर्धांगिनी बनकर उसे पूरा करती है। शादी करके वो दुल्हन बनकर दूल्हे के घर भी दाखिल होती है और फिर जब सुहागरात के अगले दिन सुबह की रोशनी होती है तो वो लुटेरी दुल्हन की साजिश को बेपर्दा कर देती है। उस दूल्हे का घर उजड़ चुका होता है और नई नवेली दुल्हन पैसा और जेवरात लेकर फरार हो चुकी होती है। देश भर खासकर यूपी में लुटेरी दुल्हनों का आतंक चरम पर है। रोजाना कोई ना कोई परिवार इसका शिकार हो रहा है। आज ऐसी ही लुटेरी दुल्हनों के चेहरे से हटाएंगे हम नकाब। लुटेरी दुल्हनों का गैंग अलीगढ़। बुजुर्ग दूल्हा बना शिकार अमरोहा। दुल्हन एक दूल्हे अनेक दमोह मध्य प्रदेश। ये 3 घटनाएं लुटेरी दुल्हनों के बढ़ते आतंक की तस्दीक कर रही हैं, जो लगातार सुहाग के खजाने में डकैती मार रही है। पहली घटना यूपी के अलीगढ़ की है, जहां शादी के नाम पर लगातार भोले भाले लोगों को लुटेरी दुल्हने और उसका गैंग शिकार बना रहा है। गैंग एक्टिव है तो रोजाना किसी न किसी दूल्हे का घर बर्बाद हो रहा है। सुहाग रात पर लुटेरी दुल्हन पूरे घर को साफ कर फरार हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अलीगढ़ की क्वारसी पुलिस ने लुटेरी दुल्हनों की गैंग पर शिकंजा कसते हुए अभी तक गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। अब बात दूसरी घटना की। ये एक ऐसी लुटेरी दुल्हन है जो सिर्फ बुजुर्ग व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है। ये लुटेरी दुल्हन पहले बुजुर्गों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती है, फिर उसके साथ शादी करती है और सुहागरात से पहले ही बुजुर्ग दूल्हे का सारा सामान और पैसा लेकर रफ्फू चक्कर हो जाती है। अब इस लुटेरी दुल्हन ने अमरोहा में एक 70 साल के बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया है। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी लुटेरी दुल्हनों का गैंग सक्रिय है। लुटेरी दुल्हनों के कांड के सबसे ज्यादा केस दमोह जिले से आ रहे हैं। अब इस लुटेरी दुल्हन को देखिए, जिसने एक ही हफ्ते में 2 शादी करके 2 दूल्हों के घर को उजाड़ दिया। आखिर कौन है ये लुटेरी दुल्हन? इन लुटेरी दुल्हनों ने कैसे कैसे तरीकों से दूल्हों को निशाना बनाया? इन लुटेरी दुल्हनों की पहचान के साथ साथ इनकी 7 फेरों वाली साजिश भी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनें अपने शिकार की तलाश में हर जगह घूम रही हैं। अगर आप भी अलीगढ़ में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये दुल्हन जिस घर में अपने कदम रखती है वो घर हमेशा के लिए उजड़ जाता है। पुलिस ने एक ऐसे गैंग पर शिकंजा कसा है जो लुटेरी दुल्हनों के सहारे अब तक 26 परिवारों को बर्बाद कर चुके हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लुटेरी दुल्हन नंबर 1, नाम पूजा, रंग सांवला, पति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पूजा नाम की इस महिला को गौर से देख लीजिए, जिसके पतियों की संख्या कितनी है शायद वो इस महिला को भी नहीं याद, क्योंकि पूजा कोई और नहीं बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है, जिसके पांव जिस घर की दहलीज पर पड़ते हैं वो घर हमेशा के लिए उजड़ जाता है। सुहागरात के अगले दिन पूजा नाम की ये लुटेरी दुल्हन अपने पति के घर से जेवरात, नकदी और कीमती सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए फरार हो जाती है और फिर किसी नए शिकार की तलाश में जुट जाती है। इस महिला के अब तक कितने पति हैं, इसका पता लगाने में पुलिस जुट चुकी है। लुटेरी दुल्हन नंबर 2, नाम अंजलि उर्फ कमलेश, रंग गोरा, पति 10 से भी ज्यादा।
गोरा रंग, बड़ी बड़ी कचीली आंखें, तीखे नैन नक्श और दिलकश मुस्कान। हुस्न के गहने से लबरेज इस महिला के मासूम चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि आज तक जो भी इसके हुस्न का दीवाना हुआ वो कंगाल हो गया। क्योंकि अंजलि उर्फ कमलेश भी अलीगढ़ की लुटेरी दुल्हन है, जिसने अपने हुस्न के दम पर कई व्यक्तियों से शादी की और फिर उन्हें बर्बाद कर रख दिया। इसके किसी भी दुल्हे की सुहागरात पूरी होने से पहले ही वो उसके घर को साफ करके 9-11 हो जाती है। वैसे तो इसके पति बहुत है जिसको इसने शादी करके तबाह कर दिया, लेकिन इसके असली पति का नाम प्रदीश शर्मा है और अंजलि अपने पति के साथ लुटेरी दुल्हन वाले गैंग में शामिल है, जो कुंवारी लड़की बनकर भोले भाले आदमियों से शादी करती है और फिर उनके घर का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो जाती है। लुटेरी दुल्हन नंबर 3, नाम अनम, रंग गेहुआ, पति अनेक। और इस लुटेरी दुल्हन का नाम अनम है, लेकिन कभी महविश बनकर तो कभी नेहा बनकर ये शातिर महिला शादी करने के इच्छुक आदमियों को अपना शिकार बनाती है और अपने दुल्हे के घर को साफ कर फरार हो जाती है। इस शातिर महिला के असली पति का नाम दानिश है। दोनों मियां बीवी लुटेरी दुल्हन गैंग से जुड़े हैं। करीब 26 दुल्हों के परिवार को उजाड़ने वाली ये तीनों लुटेरी दुल्हन अब अलीगढ़ पुलिस के शिकंजे में आ गई है। दुल्हन के घूंघट में छिपी इन शातिर महिलाओं का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये तीनों महिलाएं और उनके पति लुटेरी गैंग गिरोह के सदस्य हैं, जो अलीगढ़ में काफी समय से सक्रिय था, लेकिन अब पुलिस ने इस गैंग पर शिकंजा कसने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गैंग के 7 लोगों को अरेस्ट किया। इससे पहले इसी गैंग के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लुटेरी दुल्हनों से लैस ये गैंग अब तक 26 से ज्यादा शादियां कराकर लोगों के साथ ठगी कर चुका है। इस गैंग ने 14 घटनाएं कबूल भी की। इसमें से 2 घटनाएं अलीगढ़ के क्वारसी क्षेत्र की थी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये गैंग कैसे लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। गैंग शहर के उन लड़कों की तलाश करते थे जिनकी शादी ना हुई हो। गैंग उन युवकों को निशाना बनाता था जिनकी उम्र ज्यादा है। उनके बारे में पहले रिसर्च करते थे, फिर पूरे परिवार के बारे में जानकारी जुटाते थे, फिर परिचितों या फिर पड़ोसियों के माध्यम से परिवार से संपर्क करते थे। अगर बात बन गई तो बहाने से मंदिर में शादी करा देते थे, जिससे ज्यादा रिश्तेदार और परिचित इस शादी में शामिल ना हो पाए। किसी भी नए परिवार को अपने झांसे में लेने और शादी करके ठगी करने के गैंग को 1.5 से 2 महीने का समय लगता। अविवाहित की शादी क्यों और किन कारणों से नहीं हो रही है, उसकी भी जानकारी जुटाते। शादी न होने से परेशान अविवाहितों को जब अपनी शादी की आस नजर आती थी, तो वो आसानी से इस गैंग और इन लुटेरी दुल्हनों के झांसे में आ जाता। शादी करने के नाम पर गैंग के लोग पीड़ितों और उनके परिवार के लोगों से रुपए भी लेते। युवकों की शादी कराने वाले आरोपी कभी बिचौलिया तो कभी रिश्तेदार बनकर बात करते थे। पहले ये लड़कियों की फोटो दिखाते थे, जिसके बाद मंदिर में मुलाकात कराते। सब कुछ फाइनल होने के बाद ये अविवाहितों की शादी आनन फानन में मंदिर में ही करवा देते। इसके बाद गैंग के लुटेरी दुल्हन शादी की रात को ही परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देती थी और घर से सारा कीमती सामान और नकदी जेवर लेकर फरार हो जाती थी। सुहागरात की रात को अगर घटना नहीं कर पाते तो 1-2 दिन बाद दुल्हन को विदा कराने के बहाने गैंग के सदस्य परिजन बनकर आते और पूरे घर को साफ कर 9-11 हो जाते। पुलिस को आरोपियों के पास से भारी मात्रा में लूट का सामान, मोबाइल और नकदी भी मिली है। इस गैंग के जो सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े, उनमें प्रदीप शर्मा और उनकी पत्नी अंजलि उर्फ कमलेश हैं। दानिश और उसकी पत्नी अनम उर्फ महविश उर्फ नेहा, राजकुमार और उसकी पत्नी पूजा शामिल है। कमलेश और बबलू ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी और क्या नाम है 1.5 से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की और क्या नाम है 7 को रही है
और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना, मैंने मना करा, पर वो जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी, फिर मुझे बाजार ले गई। ऐसे कोई 10 साढ़े 10 बजे करीब, और रास्ते में से फिर भाग गई। और जब हो 3-4 लाख रुपये पैसा कैश था, मम्मी ने दिया उसको। फिर उसके बाद फिर फोन किया तो उन्होंने फोन बंद हो गया उनका, स्विच ऑफ। उसके बाद उन्होंने कभी उनका फोन नहीं उठा। मैंने नेहा को फोन किया, उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद आ गए। से ज्वेलरी थी काफी, 4 चूड़ियां थी और चैन थी, मंगलसूत्र सोने का, बिछुआ, तोड़िया, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। हैरान कर देने वाली बात यह कि आरोपी अपनी पत्नियों को ही कुंवारी लड़की बताकर युवक और उनके परिवार के लोगों को दिखाते थे। अगर उन्हें लड़की पसंद आ जाती तो शादी करा देते थे और फिर मौका देखकर ठगी करते थे और दुल्हनें फरार हो जाती थी। लुटेरी दुल्हन वाले इस गैंग का शिकार इसी महीने थाना कुआरसी के सुरेंद्र नगर इलाके में 2 व्यक्ति बन दोनों से लुटेरी दुल्हनों ने शादी की और अगले दिन ही सारे जेवरात लेकर दोनों लुटेरी दुल्हनें फरार हो गई। जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में लुटेरी दुल्हनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उसके बाद ही कुआरसी थाना पुलिस एक्टिव हुई और फिर उसने लुटेरी दुल्हनों वाले इस गैंग पर शिकंजा कसा। आरोपियों के पास से पुलिस को फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज भी बरामद हुए। लोगों को फंसाने से पहले आरोपी नए आधार कार्ड और दस्तावेज भी तैयार कराते थे, जिससे ये लोग लड़के और उनके परिवार को देते थे। इन दस्तावेजों में सारी जानकारी फर्जी होती थी। गैंग एक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करता था। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर गैंग अपनी महिला सदस्यों की शादी कराता था। इसके बाद जब ये लोग पीड़ितों को लूटकर गायब होते तो पीड़ित दस्तावेजों के आधार पर उनकी तलाश करते थे, लेकिन दस्तावेजों में सारे एड्रेस और जानकारी गलत होती थी। इससे ये लोग कभी पकड़े नहीं जाते थे। लुटेरी दुल्हन गैंग के सारे सदस्य अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने राजस्थान, हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के दस्तावेज भी बना रखे हैं। इससे वो वहां भी शादियां कराते थे। माल इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई अदद जो पीली धातुएं, जो सोने की चेन, अंगूठियां, बिछियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाले मंगलसूत्र, कई इस तरह की चीजें बरामद हुई। उसी के साथ नकदी और कई मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं जो इन्हें सारी जानकारी उपलब्ध कराते थे। गैंग के 9 लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इसमें कई पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जो इन्हें अविवाहितों की जानकारी उपलब्ध कराते थे। इनकी जानकारी भी जुटाई जा रही है, जिससे इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। आरोपियों के तार कई राज्यों तक फैले हैं। इनके वहां के नेटवर्क को भी तलाशा जा रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं अमरोहा में भी लुटेरी दुल्हन का आतंक देखने को मिला। यहां 45 साल की लुटेरी दुल्हन ने 70 साल के बुजुर्ग को निशाना बनाया। पहले उसने बुजुर्ग को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी की और बुजुर्ग की सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन, नाम गुड्डी, रंग गेहुआ, उम्र 44 साल, निवासी फतेहपुर गांव, अमरोहा। गुड्डी नाम की लुटेरी दुल्हन ऐसे बुजुर्गों को अपना निशाना बनाती है जो उम्र के आखिरी पड़ाव में भी अपने दिल में शादी करने की हसरत रखते हैं। करीब 45 साल की लुटेरी दुल्हन उस बुजुर्ग से शादी करती है, उसका विश्वास जीतती है और कई सालों तक उसके साथ रहने के बाद एक दिन अचानक घर की सारी नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती है। अमरोहा में अब इस लुटेरी दुल्हन का शिकार बना है कि 70 साल का सुब्राती, जो रैरा थाना क्षेत्र के गंगवार गांव का निवासी है। 16 नाती पोतों वाले इस बुजुर्ग को उम्र के आखिरी पड़ाव में शादी करने की इच्छा हुई। दिल में अपनी दुल्हन की हसरतें हिलोरे मारने लगी। इस दौरान नजदीकी गांव के रहने वाले एक युवक ने उन्हें सैद नगली थाना क्षेत्र के गांव में 45 वर्षीय विधवा महिला गुड्डी के बारे में जानकारी दी, जिसके 3 बच्चे हैं। सुब्राती से शादी के लिए विधवा तैयार हो गई। 2 साल पहले बुजुर्ग ने इस महिला से कोर्ट मैरिज कर ली। बुजुर्ग से ताउम्र साथ जीने मरने की कसम देकर महिला ने करीब 5 लाख रुपए लिए।
फिर बुजुर्ग सुब्राती ने अपनी मृतक पत्नी के सारे जेवर भी नई दुल्हन गुड्डी को दे दिए थे, लेकिन उसे क्या पता था कि कई सालों तक उसके साथ रहने वाली गुड्डी एक लुटेरी दुल्हन है। फिर क्या था, एक दिन अचानक गुड्डी बुजुर्ग की सारी जमा पूंजी और जेवर लेकर फरार हो गई। अब लुटेरी दुल्हन का शिकार हुआ यह बुजुर्ग कंगाल हो गया है। उसके आगे 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि इस उम्र में वो कोई काम धंधा भी नहीं कर सकता। लिहाजा बुजुर्ग अब लुटेरी दुल्हन की तलाश की गुहार लगा रहा है। हमने हसनपुर जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया, समझे। और उसी के बीच में कोर्ट मैरिज करने से पहले इसके लड़के की शादी हुई। इसने 2 लाख रुपए उसमें ले लिए, 2 लाख उससे पहले ले लिए जगह के चक्कर में। उसके बाद जिस दिन कोर्ट मैरिज करा 1 लाख उस दिन ले लिए, और 4 तोले सोने चीज मेरी पुरानी घरवाली रखी थी वो ले ली ने। और ये कर ले गए और दिल्ली रवाना हो गई। बुजुर्ग सुब्राती अब अपने आप को कोस रहा है कि आखिर इस उम्र में उसने शादी क्यों की, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्राइम कंट्रोल के लिए अमरोहा से अफसर अली के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो लुटेरी दुल्हनों वाले गिरोह का नेटवर्क यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में फैला हुआ है। इस समय यूपी के अलीगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश के दमोह में भी इस गिरोह का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ एक गिरोह ऐसी लुटेरी दुल्हन पुलिस के हत्थे चढ़ी है जो हर 5वें दिन शादी करके एक दूल्हे को अपना शिकार बनाती थी। दुल्हन एक, उसके नाम अनेक। हर 5 दिन में एक नया पति, हर 5 दिन में शादी करने वाली दुल्हन, देश की सबसे शातिर लुटेरी दुल्हन। एमपी के दमोह में हर 5वें दिन में नई शादी कर एक नए शख्स की दुल्हन बनने वाली इस महिला का असली नाम है उमा। लेकिन कभी कंचन बनकर तो कभी रेखा बनकर ये लुटेरी दुल्हन किसी अमीर कुंवारे को 5 दिन के अंदर ही अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेती थी और फिर सुहागरात के मौके पर घर का सारा जेवरात और नकदी लेकर निकल पड़ती थी अपने अगले पति की तलाश में। ये लुटेरी दुल्हन हर महीने करोड़ों की ठगी को अंजाम देती, लेकिन अब ये लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। कुंवारे युवकों को शादी के नाम पर लूटने वाली लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह का पर्दाफाश अब पुलिस ने कर लिया है। गिरोह ऐसे लोगों को चिन्हित करता है जिनकी शादी में समस्या आ रही हो। ऐसे अविवाहितों को झांसा देकर दुल्हन के मामा, फूफा, जीजा आदि तैयार कर आनन फानन में शादी कराते और प्री प्लान के मुताबिक दुल्हन ससुराल से कीमती जेवर, नकद राशि लेकर गिरोह के पास पहुंच जाती। लूट की राशि का बंदर बांटकर इसी दुल्हन का इस्तेमाल कर अन्य युवकों को भी फंसाने में किया जाता। जिस तरह लुटेरी दुल्हन एक बार में कम से कम 1.5 लाख रुपया लूटती थी, उससे इतना तो साफ है कि हर माह 8 से 9 लाख रुपए कैश और सोना चांदी अलग लूटकर वो गिरोह को दे रही थी। पुलिस के हाथ जबलपुर निवासी आरोपी मोहित सोनी लग गया, जो इस फर्जी विवाह कराने वाली गैंग का मुख्य किरदार है। मोहित के खिलाफ जबलपुर जिले में ही कई संगीन मामले दर्ज बताए गए हैं। दीनदयाल पांडे और रमू लोधी भी इसमें लिप्त बताए गए। सागर का सचिन लुटेरी दुल्हन का फर्जी आधार कार्ड तैयार करता था। एक युवक ने शिकायत की थी जिसमें ये बताया गया कि बांदकपुर में 20 मई को रेखा तिवारी नाम की महिला से शादी की। विवाह खर्च के नाम पर 1.5 लाख रुपए भी दिए। घर आने के बाद दूसरे दिन ही महिला ने भाई की मृत्यु की बात कहकर मायके जाने की जिद करने लगी। परिवार के लोगों से बात कराने में आनाकानी करने से संदेह होने पर पुलिस में सूचना दी जाती है। महिला का आधार कार्ड मांगे जाने पर आधार कार्ड भी संदेहास्पद लगा, जो प्रारंभिक जांच में फर्जी पाया गया, जिसके बाद लुटेरी दुल्हन उमा का असली चेहरा सबके सामने आ गया। मनोज नेमा की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। घर पर शादी हुई और घर पर लेके आए, फिर उसने बताया कि हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है, चनक गया है गड़ाकोटा के पास, और भाई खत्म भी हो गया है और हमें घर जाना है। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है हम लेके चलेंगे घर पे तुम्हारे लिए,
तो अपन ने बोला एक वीडियो कॉल करो या फोटो मंगवाओ उसकी सबकी या कुछ भी, तो उन्हें भेजी नहीं थी। बस इतना ही हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने यहाँ थाने में आके रिपोर्ट की। पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन अपने बड़े पिता रमू लोधी के कहने पर इस गिरोह से जुड़ी थी। एसडीओपी नितेश पटेल ने ये बताया कि पकड़े गए आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। दमोह जिले में थाना हट्टा के अंतर्गत मनोज नेमा नाम के व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके साथ विवाह के संबंध में ठगी हुई है, जिसके उपरांत जांच में ये पाया गया कि रेखा तिवारी परिवर्तित नाम, जो कि असल नाम उमा लोधी है, उसके द्वारा और उसके गिरोह के साथ मिलकर मनोज नेमा के साथ ठगी कर विवाह किया गया। एक टूटरचित दस्तावेज, स्टैम्प पेपर और फर्जी आधार कार्ड का यूज कर जो उसके नाम पर नहीं था उसका यूज करके उसके द्वारा उसके साथ विवाह किया गया। और विवाह के अगले दिन ही वह अपने घर जाने की बात करने लगी और अपने भाई का झूठा एक्सीडेंट की बात कही। तो उस संबंध में जब तस्दीक की गई तो उसके ये दस्तावेज चेक किए जो भी झूठे पाए गए। 14 मई को कुम्हारी थाना क्षेत्र के सगौनी में भी उसी उमा लोधी ने कंचन यादव बनकर विवाह किया और विवाह के ही दूसरे दिन जेवर और नकदी लेकर दूसरी मंजिल से साड़ी के सहारे उतरकर फरार हो गई। 20 मई को इसी महिला ने रेखा तिवारी बनकर हटा में शादी रचा ली, लेकिन इस बार ये लुटेरी दुल्हन पकड़ी गई। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट।